आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मकबूल शायर के बारे में, अब्दुल हई फजल मोहम्मद, या इनके तखल्लुस से इन्हें हम बेहतर जानते हैं, साहिर लुधियानवी। साहिर साहब का जन्म 8 मार्च 1921 में पंजाब के एक शहर लुधियाना में हुआ। साहिर का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है विजर्ड, जादूगर, मैजिशियन। और ये कहना उनको गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीक़े से वो लिखते हैं, जो उनका अंदाज़ बयान है, वो ना सिर्फ उम्र दराज लोगों तक सीमित है, जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो आजकल के लोग हैं, वो भी उनकी तहरीर से काफ़ी मुतासिर हैं, काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। और इसी लिखने के अंदाज से, इसी लिखने के तरीक़े से इन्होंने हर तबके के लोगों में अपनी जगह बनाई है। आज साहिर साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 42 साल बीत चुके हैं, और आज भी उनकी जो तहरीर है, उनके जो नग़मे हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। साहिर साहब का अंदाज़ बयान, उनका शब्दों का चयन, उपमाओं और रूपकों के इस्तेमाल का जो तरीक़ा है वो इतना मुकम्मल है कि बाकी जो शायर है वो उन तक शायद पहुंच नहीं सकते। होता क्या है कि शायर लिख कर चला जाता है, अपने कलाम, अपनी तहरीर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पर ख़ास साहिर साहब के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री रहा है उनकी राइटिंग स्टाइल के साथ, उनके राइटिंग्स के साथ, वो काबिल तारीफ़ है। फ़िल्मों के अंदर उनकी नज़मों का इस्तेमाल या गज़लों का इस्तेमाल, चाहे वो उनकी नज़्म कभी कभी हो या मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, या चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है जो फिल्मों के अंदर शामिल है, जो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज मैं बात करूँगा उनकी एक बहुत ही मकबूल नज़्म, बहुत ही ख़ास और मेरी मन पसंदीदा नज़्म, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 1976 में आई एक फ़िल्म कभी कभी, उस फिल्म के अंदर ये नज़्म का इस्तेमाल हुआ है, और इसी नज़्म के टाइटल से इंस्पायर होकर यश चोपड़ा साहब ने इस फिल्म का टाइटल रखा कभी कभी। छोटे मोटे किस्से हैं मेरे पास इस फिल्म से जुड़े हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो यश चोपड़ा साहब जब एक बार इस कविता को पढ़ रहे थे, अपने दोस्त द्वारा लिखी हुई इस कविता को पढ़ रहे थे, ख्याल तो था उनके जहन में कि फ़िल्म कैसे बननी है, कैसे नहीं बनानी है। तो तब तक ये उस 4 कैरेक्टर्स के ऊपर सीमित थी ये फिल्म, अमित, पूजा, विजय और अंजलि। तो इनिशियली जो कहानी थी वो इन्हीं 4 कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी, लेकिन जब पैमला चोपड़ा जी ने, जो यश चोपड़ा जी की वाइफ हैं, उन्होंने एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल पढ़ा कि कैसे कितने वक्त के बाद एक औरत जो है, एक माँ जो है, अपने एडॉप्टेड बच्चे से मिलती है। तो कहीं ना कहीं शायद एक आइडिया स्पार्क हुआ यश चोपड़ा साहब के जहन में, और उनको लगा कि हाँ, मेरे को मेरी अपनी कहानी का जो सब प्लॉट है वो मिल चुका है। और इसी के साथ फिर शुरू हुई कभी कभी फिल्म की कहानी। लेकिन ये जो नज़्म है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और इसका जो म्यूज़िकल वर्जन है, यानी इसका जो गाना है, ये इनिशियली कभी कभी फिल्म के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ था या उसके लिए नहीं बनाया गया था। ये बनाया गया था मिड 60s में एक फिल्म काफिर के लिए। हालांकि उस फिल्म के अंदर भी जो म्यूज़िक है वो ख़याम साहब ने ही दिया था, लेकिन वो फिल्म जो है वो बन नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई, और फिर उसके बाद ख़याम साहब ने ये जो गाना है, ये गाना दे दिया यश चोपड़ा साहब को, ताकि वो अपनी फ़िल्म के अंदर इस्तेमाल कर सकें कभी कभी। तो यश चोपड़ा साहब ने फिर उसके अंदर कुछ तब्दीली करी अपने हिसाब से, और फिर इस गाने को रिलीज़ किया, बनाया, और लता जी और मुकेश साहब से गवाया इस गाने को, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। और इस गाने के जो फैंस हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान तक ही सीमित हैं। कैनेडियन सिंगर नेली फर्टैडो जो हैं
उनका भी ये मन पसंदीदा गाना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो आपको वो वीडियो क्लिप मिलेगी जहाँ पर नेली जो है वो लाइव ऑडियंस में ये गाना गा रही हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। पर होता क्या है कि चाहे कोई भी नज़्म हो या गज़ल हो, अगर आप उसको फिल्म के अंदर शामिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कंपोज़र होता है, जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, या स्क्रिप्ट के हिसाब से या म्यूज़िक के हिसाब से कहीं ना कहीं उस राइटिंग को थोड़ा सा बदलना पड़ जाता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है उसको उस स्पेसिफिक लय में बैठाने के लिए। तो ये जो नज़्म इस्तेमाल हुई है फिल्म के अंदर वो बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प है, लेकिन असल में ये एक काफ़ी लंबी नज़्म है। तो आज इस वीडियो में मैं उस नज़्म को आपके सामने पेश करूँगा जो कि एक मुकम्मल नज़्म है। तो असल में वो नज़्म कैसी थी वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो कुछ यूँ है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुक़द्दर है तेरे नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता। मगर यह हो न सका, मगर यह हो न सका और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरे समत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादा ये मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये थी वो मुकम्मल नज़्म जो साहिर साहब ने लिखी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।